Hello everyone and very warm welcome to my channel. First of all, I would like to thank each one of you because all of you have been giving such a great response to my channel. And apart from that, also I have been receiving a lot of suggestions for my channel. So one of them being that few people have suggested that the upcoming videos should be a blend of Hindi and English. It should be a mix of both the languages so that it is easy for people to understand. So definitely keeping that thing in mind, I would like to start with my today's video. So the topic for today's video is the difference between a bailable and a non-bailable offense. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ बेल. बेल होता क्या है. सो बेल बेसिकली इज़ द टेम्पररी रिलीज ऑफ अ पर्सन पेंडिंग ट्रायल. इसका मतलब ये होता है कि आप अपना केस, अपना मुकदमा या अपना ट्रायल आप अपनी लिबर्टी पे फेस करें और उसको जेल में रहकर फेस ना करें. तो आपको कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है कि आपको अब जेल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लिबर्टी पे रहिए और देन यू फेस द ट्रायल. आप पूरा मुकदमा आप हर डेट पे आएँ, कोर्ट के सामने अपीयर हों. अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक अक्यूज्ड के लिए एक क्रिमिनल केस के अंदर हर डेट पे अपीयर होना बहुत ज़रूरी होता है. सो कोर्ट आपको ये लिबर्टी ग्रांट कर देती है, आपको बेल ग्रांट कर देती है दैट यू शुड फेस द ट्रायल एट योर लिबर्टी एंड आप जेल में ना रहें. So bailable and non-bailable offences are defined under the CRPC, that is the Code of Criminal Procedure. And CRPC का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर सारे ऑफेंसेस जितने भी हैं हमारे आईपीसी, जिसे हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, सो आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्लासिफाइड हैं कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं. सो टेकिंग अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, जैसे कि हमारा 304A दैट इज़ कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट. जितने भी लोगों से कार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और किसी की डेथ हो जाती है, सो दैट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस. 279 ऑफ आईपीसी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो आईपीसी के अंडर जो कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्लासिफाइड है. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जांपल्स हो गए जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन हो गया. So the basic difference between the bailable offenses and the non-bailable offenses is that in case of a bailable offense, these particular offenses are less serious and grave in nature, whereas non-bailable offenses are more serious and grave in nature. Also, another piece of difference, and this being the major piece of difference, is that in case of bailable offenses, you get the bail as a matter of right, either by the police or by the honorable court. अब बहुत से लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है कि जब एक ऑफेंस बेलेबल है तो हम कोर्ट से बेल क्यों लें. सो बेसिकली ये प्रैक्टिस जो है इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. लाइक फॉर एग्जांपल इन हरियाणा, अगर कोई भी ऑफेंस हरियाणा में आपने कमिट किया है किसी अक्यूज पर्सन ने, सो उसको बेलेबल ऑफेंस में भी बेल कोर्ट से ही लेनी पड़ती है. हालांकि बेल इस सिनेरियो के अंदर बहुत इजीली मिल जाती है आपको. यू जस्ट हैव टू गिव बेल बॉन्ड्स एंड श्योरिटी ऑफ द लाइक अमाउंट एंड देन आपको कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट ही आपको बेल ग्रांट कर देती है, प्रोवाइडेड द श्योरिटी इज सफिशिएंट. सो आपको बेल बहुत इजीली मिल जाती है इन केसेस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस. एंड लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर आपको बेलेबल ऑफेंसेस में बेल जो है पुलिस स्टेशन से ही मिल जाती है. वही आपको बेल बॉन्ड देना पड़ेगा, आपको श्योरिटी देना पड़ेगा एंड देन जो इंचार्ज होंगे पुलिस स्टेशन के वो आपको बेल पे रिलीज कर देंगे. उसी टाइम आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑल्सो इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, द बेल इज ग्रांटेड टू यू एज अ प्योर डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट. आप नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम नहीं कर सकते. आपको जो कोर्ट है वो बेल ग्रांट करेगी अपनी डिस्क्रिशन पे, कीपिंग इन टू अकाउंट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड ऑब्वियसली द लॉ प्रिवेलिंग. अब सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, बट दिस बीइंग फॉलोड रियली लेस इन टुडेज सिनेरियो. बट मैं इस चीज़ पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कोर्ट कैसे अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करती है, किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड उसकी डिस्क्रिशन होती है और कैसे आप बेल ले सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कोर्ट से. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. सो वंस इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको बेल मिल गई कोर्ट से, सो देन ऑल्सो यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर कि आपको बेल बॉन्ड्स देने पड़ेंगे एंड सफिशिएंट श्योरिटी ऑफ लाइक अमाउंट आपको कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी. So these being the major differences between the bailable and non-bailable offences,
I would now like to end this video, and I hope that you like this video and you get good amount of knowledge about what is bail and how offenses are classified as being bailable and non-bailable. Also, please do like all the upcoming videos, and please subscribe to this channel for more legal content, awareness, and your queries. And also, please share this channel with each and every person around you, so that everyone has good access to legal knowledge and legal awareness. Thank you.